भूत प्रेत, रूहानी ताकतें, अनेकों शक्तियाँ और आपके दिमाग में भी इन सारी चीजों का ख्याल आते हैं। तो आज हम आपको कई सालों से एक किले में दफन एक ऐसी परलौकिक शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी हो सकता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसे जाने माने व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इसी किले के परलौकिक शक्तियों को माना गया है। अब वीडियो के आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम जरूर बताइएगा। राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले के बाहर लगे इस बोर्ड पर यह साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के पश्चात आपको इस किले में प्रवेश करना तो दूर, आपको रात के वक्त इस किले के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा। आज हम आपको इसी भानगढ़ के किले की वो दो कहानियां बताऊंगा जिस कारण रात के वक्त लोग इस किले में प्रवेश करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं भटकते। और कुछ लोग तो इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब अमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ तपस्या किया करते थे। जब बालूनाथ को पता चला कि उनके पास में एक किले का निर्माण करवाया जा रहा है तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि इसकी परछाई दिन की किसी भी वक्त जहाँ पर मैं तपस्या कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचे और मुझे छुए। तो राजा ने उनकी बात मानकर ऐसा ही किया और फिर किले के निर्माण में ऐसा ही किया गया। किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखी गई जिससे कि किले की परछाई गुरु तक पहुंच सके। इस बात का ख्याल अगले 2 पीढ़ियों तक तो रखा गया, लेकिन उसके बाद जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को सीरियस न लेते हुए गुरु बालूनाथ की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने कुछ स्थानों का पुनर्निर्माण करवा के किले को और ऊंचा करवा दिया और आखिर किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच जाती है। और जब ये परछाई गुरु बालूनाथ के तपस्या वाले स्थान तक पहुंचे तब बालूनाथ को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। और उसी दिन के बाद से भानगढ़ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यह भी कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जो भयंकर अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के शराब की वजह से ही आया था। और आज तक यहाँ पर इस शराब का असर देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी कहानी उस राजकुमारी की कहानी है जिस पर लोगों को ज्यादा विश्वास है और इस कहानी के कारण ही लोग इस किले को भूतहा शैतानी किला कहते हैं। जब ये किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैली हुई थी। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं की शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर इसी राजकुमारी रत्नावती पर था। उसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तब से सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो जाता है। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन सिंधिया तांत्रिक जानता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि जहाँ शमशान में रहने वाला सिंधिया और कहाँ महलों में रहने वाली रत्नावती। तो सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के इस किले में उन दिनों बाजार लगता था। तो एक दिन राजकुमारी की दासी इस बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस सिंधिया तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब ये दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सिंधिया तांत्रिक विद्या में इतना माहिर था कि उसने उस तेल पर एक मंत्र फूंक दिया ताकि वो राजकुमारी को पा सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। राजकुमारी ने उस शीशे की बोतल को किले के ऊपर पड़े बड़े पत्थर पर दे मारी और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था जिससे अगर कोई उस तेल को लगाता तो वह उसके बस में हो जाता और खुद वह तांत्रिक के पास आ जाता। और ऐसा ही हुआ। वह बड़ा पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका वह लुढ़कने लगता है और जिस स्थान पर सिंधिया तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर सिंधिया की छाती पर चढ़ जाता है। अब तांत्रिक सारी बात समझ चुका था और मरते मरते
होते सिंधिया तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहीं इस किले में भटकती रह जाएंगी। और इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यह कहा जाता है कि सिंधिया के उस शराब के कारण आज तक इस किले में भूत बनकर उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। ये तो थी वो घटनाएं जो पारलौकिक शक्तियों से जोड़कर देखी गई थी, लेकिन इन सब के अलावा एक कारण और भी है और ये मानना पड़ा कि इस किले में कुछ न कुछ गलत जरूर हो सकता है। दरअसल 2016 में एक ऐसी घटना घटी इस किले पर सवाल खड़ा कर दिए। दरअसल इंडिया पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ मिलकर इस किले में पड़ताल करने आए। गौरव तिवारी जानना चाहते थे कि वाकई में इस जगह पर कोई भूत प्रेत है या ये लोगों का वहम है। लेकिन इस किले में पड़ताल करने के कुछ समय के बाद 7 जुलाई 2016 को उनको अपने घर में ही बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत का कारण आज तक न्यूज चैनल ने इन्हीं शैतानी ताकतों को माना। तो ये थी इस भूतिया किले की कहानियां। मैं इस वीडियो में बताई गई कहानी को सत्य तो प्रमाण नहीं देता, लेकिन कुछ न कुछ तो रहस्य जरूर है जिस कारण भारत सरकार को भी इस किले के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।